तो आज हरे हम कृष्णा सब, गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडोत दंडोत, हरे कृष्णा। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं मुंबई की तरफ, कांदिवली की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से कल्याण पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, तो हमारा क्लास हो जाएगा और फिर रांची के जाएंगे, रांची निकलेंगे। तो आइए हम सब क्लास करते हैं और भगवान का भागवतम श्रवण करते हैं। आपको देने को और हमारे साथ रसनाथ प्रभु है, हरे कृष्णा। ड्राइविंग के लिए गॉगल पहन लिए धूप में। ठीक है, तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। एक्चुअली प्रभु जी को ऑफिस जाने का रहता है और ये मुरबाड से जाने का फिर व्हीकल मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग अभी गाड़ी में कर रहे हैं, तो बैठ के कर रहे हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रीमद् भागवतम में हम लोग तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय में 34वें श्लोक में है। खास करके ये जो प्रसंग है, इसमें स्वयंभू मनु और करदम मुनि ये दोनों बहुत बड़े भक्त हैं, और वर्ण में श्रेणी वो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं। और लेकिन भक्ति के एंगल से देखा गया तो दोनों भी बहुत उन्नत भक्त हैं। स्वयंभू मनु को अधिकार मिला है कि वो पूरा जो साम्राज्य है इसको भाव से संभालें, और उनके उनके जो महल है, महल में रोज भागवतम और जो पुराण इत्यादि का पाठ होता है। इधर वाले को भी पकड़ लेंगे। तो ये जो इत्यादि पुराण इत्यादि जो है उसका अध्ययन होता है, महाभारत रामायण या जैसे भी जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स मनुष्यों के लिए हैं, उसका पारायण होता है। तो उनके पास सब म्यूजिकल गाना इत्यादि, सब भजन इत्यादि, कल हमने देखा कैसे कैसे राजा महाराजाओं के दरबार में होता था। ये जो दो प्रकार के राजा है, एक राजा होता है, मोनार्की इज द बेस्ट वे ऑफ मैनेजमेंट, राजशाही सबसे बेस्ट मैनेजमेंट होता है। लेकिन राजशाही में दो प्रकार है। एक होता है जो थोड़ा स्वार्थी होता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए सब करता है। तो वो क्या करता है, वो डांस गाना बजवाएगा, नर्तकियों को, नर्तकी गाएंगे वाएंगे बजाएंगे। ऐसे एक एक ऐसा वो होता है जो नाच गाना करता है। और दूसरा होता है जो क्या कहते हैं उसको, जो भगवान का भजन करवाता है। तो जैसे राजा कुलशेखर हुए, ये सब जो है ये भगवान का भजन करवाते हैं। तो डिफरेंस ये है कि एक गोलोक जाएगा, एक दूसरे जन्म में कहीं ना कहीं भटकते रहेगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार से राजशाही और लोकशाही का फर्क है। उसमें एक आध्यात्मिक है, एक नॉन आध्यात्मिक है। तो तो स्वयंभू मनु जो है वो पूरी तरह से अपने महल में पूरा भक्ति का माहौल बना के रखे, ताकि प्रजा को भी आदर्श रहे। भगवान भी बोलते हैं ना, यदि आचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जैसे जैसे आप आचरण करोगे, लीडर आचरण करेगा, वैसे नीचे वाले आचरण करेंगे। लीडर बियर का बोतल पकड़ेगा तो सब नीचे बियर का बोतल पकड़ेंगे। लीडर जो है वो निस्वार्थ रूप से काम करेगा तो नीचे वाले भी निस्वार्थ रूप से काम करेंगे। तो अगर लीडर को सक्सेस होना है तो उसको निस्वार्थ रूप से काम करने को, तब वो नीचे वाले निस्वार्थ रूप से काम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आइए हम लोग ने वो कल तक पढ़ा था, और स्वयंभू मनुत्री को कर दिया, करदम मुनि से विवाह करवा दिया, फिर अपने महल में आए, उनका
उनका जो लाइफ है उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। 34वां श्लोक, स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक 34। निष्णातम योगम आयासु मुनिम स्वायंभुवम मनुम यदा भ्रंशयितुम भोगा नाशे कुर्भगवत्परम। The Swayambhu Manu was a saintly king. Although absorbed in material happiness, he was not dragged to lowest grade of life, for he always enjoyed his material happiness in Krishna conscious atmosphere. तो यहाँ पे हिंदी में भी आएगा, नहीं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। जो स्वयंभू मनु है ये बहुत राजर्षि थे, यानी संत भी थे, ऋषि भी थे और राजा भी थे। हाँ, और सांसारिक सुख में भी जी रहे थे, क्योंकि राजा है तो सब सांसारिक सुख मिलेगा, सब सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन उसके चक्कर में वो अपने आध्यात्मिक प्रगति को नहीं खो दिए। हाँ, और वो हमेशा अपने आनंद को भी लेते थे समाज में जो भी है, और अच्छे से भक्ति और अपने कर्तव्यों को करते थे। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कई बार हम भक्ति में आते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई संघर्ष में होता है कि गरीबी से अमीरी में जाएगा, कोई अमीरी से गरीबी में लौटने वाला है, मतलब सब कुछ हो सकता है। तो ये संसार का चलता हुआ एक चक्र है, उसमें आप कहाँ है उसे कोई मतलब नहीं है, स्पेशली अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो। लेकिन ये स्पेशली श्लोक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भगवान की कृपा से अब जो उनका गरीबी अब नहीं है, या पहले से वो अमीर है तो वो बाल बच्चे, मतलब जो भी एक मटीरियली सेटिस्फाइड रहने के लिए चीजें चाहिए, धन दौलत तो सब है। तो ऐसे लोगों को कभी कभी ना वो भक्ति में आने के बाद एक दौरा लग जाता है कि बस अब मुझे गरीब होना है, सुदामा बनना है। तो एक्चुअली ये सुदामा बनना, सुदामा पहले से सुदामा था, और सुदामा इसलिए गरीब था इसलिए नहीं, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था, इसलिए सुदामा है। तो कई बार हम किसी को तो लाइक हम लोग कभी नित्य सेवा लेते थे, कुछ मंदिर है ना हमारे, वो लोग उसको सुदामा सेवा नाम देते हैं कि भाई सुदामा की तरह 100-200 दे दिया करो, मंदिर में कार्य चलते रहेगा। हाँ, तो हमारा जो गुरुकुल का है उसको हम लोग सुदर्शन सेवा बोलते हैं। एक माता जी ने बोला कि सुदर्शन चक्र गोल गोल घूमते रहते हैं तो बार बार पैसा आते रहेगा। माता जी बोली तो मैंने उसका नाम सुदर्शन सेवा रख दिया। हालांकि माता जी खुद अभी कहीं और है सेवा में, लेकिन तभी उसने आइडिया दिया था तो मैंने उसका यूज किया। तो अब जो है ये जो रिच लेवल पे जाने के बाद हमको कभी कभी दौरा आ सकता है कि अरे हमको गरीब बनना नहीं, आपको एक अच्छा भक्त बनना है। यानी आपको अब जो समय मिला है ना, एक्स्ट्रा समय मिला है, या आपके पास एक्स्ट्रा पावर है, या एक्स्ट्रा लैंड है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है, उसको आप पूरी तरह धर्म के कार्य में आपको लगा देना है। जैसे आपको ज्यादा समय है तो आप जप करिए, है ना। अगर आपको जैसे अब आपको महल में, आप घर में रह रहे हैं, एसी है, सब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इकोनॉमी है, सब है, आ रहा है, तो आपको उतना ज्यादा समय भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गरीब होके भी आपको भक्ति में ही लगना है, अमीर होके भी भक्ति में लगना है। तो गरीबी से अमीरी जाने वाला जो दौर है तो वो आते रहेगा, जाते रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहले के जमाने में जब हमारे पिताजी के लेवल के थे लोग, तो लोग कहाँ से नौकरी करके, जमींदार लोग का जमीन चला गया, राजा महाराजाओं का सत्ता चला गया, सब कंगाल भिखारी हो गए, सब इंडस्ट्री में अपना रगड़ रगड़ के जिंदगी काटने लगे। फिर सारा इकोनॉमी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में चला गया, डेमोक्रेसी में चला गया, तो लोग उसमें चले गए, अपने बच्चों को लोग IAS ऑफिसर बनाने लगे, या कोई सरकारी वो बनाने लगे, या फिर लोग सॉफ्टवेयर में इधर उधर पैसा कमाने लगे। और इतना करने के बाद सबके पास अभी पैसा हो गया है, लेकिन सबको पता नहीं कि अभी इस शांति से करना क्या है। तो अब वो IPL में पैसा लगा रहे हैं या ऐसे कुछ कामों में लगा रहे हैं, तो बस कहीं इन्वेस्ट कर दिया और कहीं इन्वेस्ट बैंक में इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा लौटाने का मतलब एक्सपेक्ट कर रहे रिटर्न्स का। लेकिन उनको ये पता नहीं कि जो समय अब एक्स्ट्रा मिला है, जो पहले हमने गंवा दिया, उस एक्स्ट्रा समय से हमें भक्ति करना है। ये स्वयंभू मनु दिखा रहे हैं कि राजा थे, परंतु वो अपना समय जो है भगवत भक्ति में इस्तेमाल कर लेते थे। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में लिखा है कि उनको कोई परिणाम नहीं होता था, वो भौतिक सुख में रहते हुए भी उनको कोई परिणाम नहीं होता था। ये देखिए हमारे रसनाथ प्रभु जो हैं, जिनके बारे में कभी कभी मैं बोलता हूँ, ये देखिए इनका गाड़ी है और एक गाड़ी में जगन्नाथ जी को रखा है। देखिए क्या चाहिए।
हरि बोल हरि बोल। हमारे तो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो देखिए, मतलब गाड़ी है तो जगन्नाथ जी को रखिए, सिंपल। मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि अब गाड़ी है तो अब इसमें सब रॉक स्टार रहेगा, ऐसे नहीं। अब भगवान को रखिए, सब भगवान का है, भगवान का। तो स्वयंभू मनु ये हम सबको सिखा रहे हैं कि आपको जो ऑलरेडी मटेरियल सेंसेस हैं, जो इंद्रिय और इंद्रिय विषय, आदमी भोग कहाँ भोगता है? ये आत्मा है, दिखाने के लिए डायग्राम है नहीं मेरे पास। समझो ये आत्मा है, ये मन बुद्धि अहंकार है और ये शरीर है। तो ये शरीर में इंद्रिय है, ये आंख का नाक, इनका इंद्रिय विषय यानी सूंघने का शक्ति सब इधर है बीच वाले में। आप क्या करते हैं, बस जो आपको अच्छा सूंघने में लगता है उसको वापिस सूंघना चाहते हैं, जो गंदा लगता है उसको फेंकना चाहते हैं, जो खाने में अच्छा लगे उसको वापिस चखना चाहते हैं, जो नहीं उसको फेंकना चाहते हैं। तो भोग त्याग की श्रृंखला में हम लगे रहते हैं, और इसी को हम सुख और दुख की परिभाषा बोलते हैं। ना सुख है ना दुख है, वो केवल एक्शन रिएक्शन है, लेकिन आप उसको सुख दुख का परिभाषा दे देते हैं, वो आपकी इच्छा के हिसाब से बन जाता है। तो जो भक्त है ना, वो इससे परे होता है। भक्त सुख दुख में नहीं रहता, भक्त ये देखता है कि कहाँ हरि मिलेंगे, कहाँ नहीं हरि मिलेंगे। मैंने आपको एक स्टोरी बताया था ना, विप्र नारायण का, एक ब्राह्मण था, उसको सिर्फ वो उसका एक ही सेवा था, फूल बेच के रंगनाथ जी को देना। वो जहां भी जाता था उसको दो ही चीज दिखाई देते, फ्लावर नो फ्लावर। हाँ, फूल है नहीं है, खत्म। तो गलती से एक बार उसने एक वेश्या का फूल सूंघ लिया, तो उसके बाल में गजरे में था और वो सूंघ रहा था। तो वेश्या बोली कैसा आदमी है? तो उसकी बहन बोली वेश्या की, अरे ये ना, ये विप्र नारायण है, ये मतलब भक्त है भगवान का, ये बस फूल तोड़ तोड़ के देता है, इसको पता नहीं कि तुम खड़ी हो, उसको सिर्फ फूल दिखा है। तो वह नहीं, बहुत बड़ा स्टोरी है। तो वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको भगवान के भक्ति में भगवान का सेवा और आपका जीवन, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं आपको। आपको कार मिला है, कार में रहिए, आपको में समान लेके आते हैं कि कैसे अगर आप समर्थ भी हैं, छोटा मोटा गाड़ी ले लेना या कोई बहुत बंगला बना लिया या कुछ ऐसा कर लिया, वो सब छोटा मोटा चीज है। सबसे बड़ा चीज क्या है मालूम है? सबसे बड़ा चीज है कि आप उसमें हरि को याद कर रहे हैं। तो देखिए, आप प्रपद लिख किंग generally drags one to lowest grade of love, namely degradation to animals of restricted enjoyment. तो कभी कभी लोग को राजा बना देते हैं, तो होता है ना, कोई पॉलिटिशियन बहुत अच्छा भाषण मारता है तो लोग उसको बना देते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो फिर धीरे धीरे भूल जाता है कि मैं राजा बना क्यों, है ना। वो फिर दारू पीने लगेगा, गांजा फूकने लगेगा और ये सब अलाउ कर देगा। अरे करो, इसी में पैसा है, ये सब क्या धर्म वरम रखा है, गंगा जल क्या लगाना है शरीर में, पूरा दारू पियो, सिगरेट फूको और नीचे के चेले भी वही करते हैं। तो ड्रैग डाउन होने का चांस है, ये रिस्क है, इसलिए पहले साधु लोग जाके राजा महाराजा को मिलते थे। बट स्वयंभू मनु was considered as good as saintly sage because the atmosphere created in his kingdom and home was completely Krishna conscious. तो स्वयंभू मनु जो है, उनके घर पे पूरा भक्ति भाव, कृष्ण भावना भावित व्यवस्था था। वहां भक्त लोग आते थे, भजन करते थे। The case is similar with the conditioned soul in general. और उसी प्रकार बद्ध जीव का भी अवस्था है कि वो करता तो है सब कुछ, लेकिन जो ही उसको सुख सुविधा मिल जाता है वो थोड़ा भूल जाता है, वो एटमॉस्फेयर करना भूल जाता है। ऐसा कहा गया है, इट इज डिपिक्टेड हियर और प्रिस्क्राइब्ड हियर इन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स बाय टेंपल वर्शिप एंड हाउसहोल्ड deity worship, then in spite of material enjoyment they can make advancement in pure Krishna consciousness without doubt. तो अगर कोई गृहस्थ है तो उसको डीटी वर्शिप करना चाहिए, भगवान का विग्रहों का सेवा करना चाहिए, है ना। ये कर देने से वो उसके लिए बहुत फायदा कारक है वो सेवा। और यहाँ पे लिखा है कि वन शुड चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर आपका जो भी धन है, वो धन आपको मरते समय भी आपको लगे कि हाँ, मैंने सही जगह इस्तेमाल किया। हरि बोल। 35वां श्लोक। अयातयामास्तस्यासन् यामः स्वान्तरयापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथः। Consequently, although the duration of life gradually came to an end,
His long life consisting of Manvantara era was not spent in vain, since he ever engaged in hearing, contemplating, writing down and chanting the pastimes of the Lord. क्या हिंदी में कहा गया है, धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय पहुंच आया, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं का श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तो यहाँ पे कहा गया है वो पूरा एक मनवंतर जीवन निकाले। एक मनवंतर होता है 71 दिव्य युग, एक दिव्य युग होता है 43,20,000 साल, तो 43.2 लाख ईयर्स इंटू 71 करिए, मतलब कितना होगा, 2 करोड़ साल के आसपास, जो भी मेरे को जितना समझ में आ रहा है आप लोग कर सकते हैं। तो इतना साल वो जिए, एक मनवंतर, एक मनु का आयु, और वो जीवन जी के उनका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। रूप गोस्वामी कहते हैं ना, अव्यर्थ कालत्वम, कि आपका काल जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, आप वेस्ट नहीं करिए टाइम को, आप प्रचार करिए, जप करिए, हाँ, जो 64 अंग है भक्ति के उसमें लगे रहिए, तुलसी की पूजा करिए, विग्रहों की सेवा करिए, भागवत श्रवण करिए, भक्तों का संग करिए, यात्रा करिए, कीर्तन करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं करने के लिए, और नहीं करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो भक्ति मार्ग जो है ना, ये आप हवा में नहीं कर सकते, आपको किसी गुरु के आश्रय में रह के उनके मार्गदर्शन में इस मार्ग को पालन करिए, और एक बार आप परिपक्व हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को भी मार्ग करिए, जन्म सार्थक करिए, कर परोपकार, आप अपना जन्म सार्थक करिए और फिर परोपकार करिए। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, A freshly prepared food is very tasteful, but if kept for 3 or 4 hours becomes stale and tasteless. So the existence of material enjoyment can endure as long as life is fresh, but at the fag end of the life everything becomes tasteless and everything appears to be vain and painful. तो कह रहे जैसे कोई खाना है वो सुबह सुबह खाते हैं या गरम गरम बनते हैं, ताजा ताजा अच्छा लगता है, लेकिन एक बार वो पुराना हो जाए तो पेल या उसमें मतलब एक तरह से उसका टेस्ट वेस्ट सब खत्म हो जाता है। तो वैसे ही बोले जीवन जो है जब फ्रेश रहता है तो बड़ा आनंद आता है। छोटे में देखो बच्चे बहुत फुदकते उदकते हैं, और जैसे जैसे बूढ़ा हो जाता है तो वो फिर वो उनका निरस हो जाता है जीवन, अब क्या करना है जीवन में, सब तो है देख लिया, मतलब क्या सीखना है, सीखने के लिए कुछ नहीं बचता है। हाँ, रिश्तेदार सब अपने रंग दिखा चुके होते हैं, हमने भी अपना रंग दिखा के छोड़ ही दिया होता है, तो बचा क्या है ना ना ना। वो कौन सा गाना है ना, वो क्या, हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। हाँ, हम न समझे थे बात इतनी सी, हम ख्वाब देखते रह गए, आज दुनिया जो पूरा पत्थर मार लिया हमारे घर के कांच के घरों में, और अब बुढ़ापे में वो टेस्टलेस हो जाता है, फेल हो जाता है, वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो वहां वैसे यहाँ पे कहा गया था, लाइफ ऑफ एम्परर स्वयंभू मनु हाउएवर वाज नॉट टेस्टलेस, लेकिन स्वयंभू मनु का वो टेस्टलेस नहीं था जीवन, यानी उनका जीवन बड़ा ही रंगीन और कलरफुल था। तो भक्तों को ऐसा नहीं कि भक्तों को पेल जीवन जीना है या दुखी जीवन जीना है, नहीं, भक्त केवल अटैच नहीं होता, इतना ही है, भक्त सब कुछ कर सकता है। आप भी अच्छे वस्त्र पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई परफ्यूम है आप भगवान को ऑफर करके लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पौंडरिक विद्यानिधि थे जो चैतन्य महाप्रभु के समय में थे, और गदाधर पंडित जब उनको गुरु चाहिए था तो मुकुंद दत्त उनको लेके गए, बोले चलो मैं तुम्हें एक बहुत बड़े भक्त से मिलाता हूँ। तो वो लेके गए, वो सोचे कि मैं ऐसे बड़े भक्तों के जिनसे दीक्षा भी ले लूंगा और हरिनाम भी ले लूंगा। तो गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त गए, जब वहां पे गए तो वो मुकुंद दत्त सिंगर थे, बहुत अच्छे गायक थे, और गदाधर पंडित रोज भागवतम पढ़ते थे रोज। तो अब क्या हुआ, वो वहां गए तो पुंडरिक विद्यानिधि जो थे वो रिच थे बहुत, और गृहस्थ थे, रिच थे, तो वो आराम से बैठ के पान खा रहे थे। पुंडरिक विद्यानिधि पान खा रहे ऐसा करके, एक दान था, दान उसमें ऐसे करके उसको डालते थे, आईने में अपना चेहरा देख रहे थे, बहुत अच्छा। तो अब बताओ, ये बोले ये कैसा गुरु होगा, ये तो पान वान खा रहा आराम से बैठा है, और ये वो। तो बोले अब देखो, अब तुमको बता रहा हूँ कैसे गुरु है। उन्होंने फिर उसको एक गाना गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो बहुत बड़ा श्लोक है, मेरे को आधे ही याद है, लास्ट में आता है, कम दयालुम शरणम व्रजे मां
कि ऐसा जो स्तन का अपने स्तन में कालकूट लगा के आई थी, पूतना, मतलब श्लोक आता है 10वें स्कंद में जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है कि स्तन में कालकूट लगा के आई थी, जो कालकूट जिससे सूंघने मात्र से आदमी मर जाता है, वो कालकूट लगा के आई हुई पूतना को भी जो उसका विष भी ले लिया, प्राण भी ले लिया और उसको धात्री का रूप ले लिया, धात्रिम उचिताम ततोन्यम, उनको धात्री का रूप दे दिया गोलोक में। बोले ये कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा, ऐसे दयालु के शरण में कौन नहीं जाएगा। ऐसा जब पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना, सिर्फ गाना सुना, पीछे मुकुंद का आवाज सुना, देखा भी नहीं, वो पगला गए एकदम, को कूड़ादान फेंक दिया, वो आईने को तोड़ दिया और जमीन में लोटपोट होके बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो इतना कृष्ण के प्रेम से भरे हुए थे कि वो बाहरी दुनिया से पता नहीं चल रहा था कि ये व्यक्ति जो है ये कर क्या रहा है। ये व्यक्ति भगवत प्रेम से इतना ओतप्रोत है कि इसे फर्क नहीं गिर रहा, ये आंतरिक चेतना में जा चुका है। तो कभी भी भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे फटे कपड़े पहनने हैं, ये वैसे कुछ नहीं। कभी कभी देखा था मैंने, ब्रह्मचर्य हम लोग नए नए बनते थे तो कुछ डिवोटीज है ना, वो मतलब रहने दो फटे कपड़े, ऐसे जरूरत नहीं। प्रवत बोलते थे फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस, है ना। आप कहीं जा रहे हो तो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो। कल भी हम लोग एक प्रांत अधिकारी के पास गए थे, जमीन का इशू था कुछ, गया तो मेरे पास जो बेस्ट धोती कुर्ता था उसको प्रेस करके गया था अब वो आश्चर्य कि वही बेस्ट था मेरे पास, लेकिन ठीक है। तो आप जाएंगे तो फटे कपड़े पहन के नंगा नाच थोड़ी करना है। जो आप हैं, आप एक प्रेजेंट कर रहे हैं आप गुरु परंपरा को, तो इसका मतलब ही नहीं आपका वस्त्र दर्शाता है कोई सिद्धांत को, वो ठीक है, आप टीका लगाइए, पर आप अच्छे से जाइए। ये कहा कि मार्ग में आगे The life of a man in Krishna consciousness is always fresh. जो भक्ति में है वो बहुत फ्रेश रहता है। It is said that the sun rises in the morning and sets in the evening, and to every life, but in sunset cannot diminish the life of one who engages in Krishna consciousness. तो ये कहा गया है कि सूर्य कर्तव्य है कि वो जो है किसी का आयु कम करे, लेकिन जो भक्ति में है उसका आयु कम नहीं होता है। एक बार किसी ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से पूछा कि महाराज जी, ये जो आप इतने उत्साही कैसे रह रहे हैं? तो बोलते हैं आई ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। फिर भी कहाँ आप निकल जाते थे अपने डिसाइबल को, नहीं महाराज आप रेस्ट करिए एक बार उनका एक स्टोरी है, वो क्या है, वो एक एडमिट थे हॉस्पिटल में है, और उनका जो सर्वेंट था वो नीचे सोया हुआ था और एडमिट है। डॉक्टर ने बोला कि आज आपका वो एंजियोप्लास्टी कुछ हुआ था, बोले आप जाके सुबह जो है आप आराम से उठिएगा, ये क्योंकि रेस्ट चाहिए बॉडी को कवर करने के लिए। महाराज जी कुछ बोले नहीं, सो गए रात में, और रात को 12-1 बज गया था शायद। फिर महाराज जी 3:30 बजे उठ गए। महाराज उठ गए और वो सर्वेंट को ऐसा लाठी लेके बोलते उठो, तुम क्यों सो रहे हो? तो महाराज जी आपको मतलब 10 बजे तक का रेस्ट बोला था ना। अरे बोला वो डॉक्टर है, वो मेरा गुरु थोड़ी है, मेरे गुरु प्रभुपाद है। प्रभुपाद बोले मंगल आरती में आओ तो एक भक्त जो है ना, वो उनका उत्साह जो है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। वैसे वो शुक्रप्रिया प्रभु जो है उन्होंने बहुत अच्छा बुक लिखा है महाराज जी की ग्लोरीज पे, तो आप इसी किसी को चाहिए तो मैं वो लिंक भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। उन्होंने महाराज जी की महिमा के ऊपर उनकी लीलाओं के याद में बहुत अच्छा किताब लिखा है। शुक्रप्रिया प्रभु ने बहुत सेवा किया है महाराज जी का, बहुत सालों में, बहुत साल सेवा की है। अंतिम समय तक भी ऊपर मेरे को दर्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन वो थे तो उनके रेफरेंस से ऊपर मेरे को महाराज जी का अंतिम दर्शन भी मिला। तो ये तो बहुत अच्छे है। मतलब ये देखिए, ये होता है एक उत्साह। ये जो एग्जांपल मुझे अभी याद है कि कैसे उत्साह होता है जीवन में। Swayambhuva Manu life did not become stale after some time, for he engaged himself always in chanting about and meditating upon Lord Vishnu. तो देखिए कभी कभी हमारे भगवान की सेवा में चैलेंजेस आते हैं। स्वयंभू मनु को अपनी बेटी का विवाह करवाना था, फिर अगर मैनेजमेंट करना है तो सभी प्रकार के जीवों को स्थान देना पड़ता है। मैनेजमेंट राजा बनना खाने का काम नहीं है, इलेक्शन जीत जाता है ये सब नहीं। राजा बनना मतलब सभी प्रकार के जीव हैं उन लोगों का ध्यान रखना, प्राणियों का भी, मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जाति प्रजाति वर्ण आश्रम सबका अपना अपना स्थान है।
उन स्थानों को देना, उनको रक्षा का दायित्व रहता। तो ये सब करना, इतना करके भी वो उत्साहित थे क्योंकि भगवान विष्णु के लिए करते थे। यहाँ पे आया है, he was greatest yogi because he never wasted his time। वो सबसे बड़े योगी थे क्योंकि अपना समय व्यर्थ नहीं करते थे। It is especially mentioned here, Vishnu kurvato brvatah katha। When he talked only of Krishna and Vishnu, the personality of Godhead। तो जब वो मुख से कुछ बोलते भी थे तो भगवान के बारे में ही बोलते थे। When he heard something, it was about Krishna। When he meditated, it was about Krishna and his activities। तो आप कहेंगे लेकिन कृष्ण तो 5000 साल पहले है, तो भगवान का लीला कैसे नहीं? भगवान का लीला अनादि काल तक चलता है। भगवान विष्णु अनंत लीलाएं करते हैं। अनंत जो है, अनंत देव अनंत मुखों से अनंत लीलाओं का वर्णन करके भी अभी अनंत काल से वो लीलाएं खत्म नहीं हुई, इतनी लीलाएं हैं। It is stated that his life was very long, और one yuga is 43,20,000 years। 70 मैंने आपको पहले अभी तो इसको यहाँ हॉल्ट कर देंगे, लेकिन इससे पता चलता है कि एक जीवन होना चाहिए, एक भक्त का जीवन कितना उत्साह से होना चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात ततो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपको उत्साह के साथ रहना चाहिए, एकदम उत्साह। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप सब में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। अभिनव प्रभु हरि बोल। हाँ, अभिनव जी ने कल मुझे क्वेश्चन पूछा, वो दूसरा भी पूछ लेंगे। कल एक्चुअली वो इतना हैंग था, लॉयर्स वगैरह को मिलकर मैं इतना दिमाग मेरा घूम गया था और रात में थका था, और मैंने रात को इतना प्रसाद डिनर ले लिया था कि मेरा दिमाग ही गुम हो गया था। तो इसलिए मैं जवाब देने के लेवल में नहीं था। तो मैं आज बताता। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो 26 लोगों को मारा गया पहलगाम में, तो ये कैसे देखा जाए, भगवान का क्या हाथ है? तो देखिए ऐसा है, कल मैं मतलब वही चीज बता रहा था, लेकिन मैं थोड़ा थका हुआ था। देखो भगवान जो है ना, इस संसार के किसी कार्य में, ये संसार को भगवान एक्शन रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि संसार में आत्मा कभी मरता नहीं, भगवान तो खुद मरते नहीं। और इस संसार में दो ही सत्य है, पहला है जीव और दूसरा है भगवान का नाम। ये दो ही शाश्वत है, बाकी जितना भी रंग बदलते रहेंगे, एक्शन रिएक्शन होते रहेगा। आप किसी को बुरा बोले हैं, वो आज नहीं कल आपको बुरा बोलने का अधिकारी होगा, बोल देगा। तो एक दूसरे एंगल से देखेंगे तो ये एक्शन रिएक्शन होता है। अब नेचुरल है, हम एक देशवासी हैं, हमारे देशवासियों का नाम लेके आए, एक धर्म का नाम लेके मारने का ये प्लान किया गया। तो ये जो है, ये काम जिसका दायित्व है उसने करना चाहिए। जैसे ये अब योद्धा जो हैं, जितने वॉरियर्स आर्मी में हैं या पुलिस में हैं या जो भी अलग अलग BSF इत्यादि जो भी फ्रंट लाइंस में काम करते हैं, तो ये इनका काम है कि इसके ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे राज कर रहे हैं, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि ये ऐसे चीजें ना हो, और उसके लिए डिफेंसिव मेजर्स लेना चाहिए। जैसे खेत है, तो खेत में जब हम धान लगाते हैं या कुछ उसमें सब्जी लगाते हैं, तो पहले हम उसको फेंसिंग लगाते हैं, फिर अंदर में कुछ लगाते हैं। तो फेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मसला ज्यादा हो रहा है, तो एक ही बार का युद्ध कर दो, करने में कोई दिक्कत नहीं। आजकल लोग डरपोक हो गए इसलिए युद्ध नहीं करते। आप एक बार युद्ध कर दो, जो 19-20 होना है वो होके एक बार का पाकिस्तान भी ले लो, बांग्लादेश भी ले लो। रोज रोज का क्या है, 7 स्टेट्स ले लेंगे और ये ले लेंगे, ये पगला बच्चा है क्या? वो 7 स्टेट्स को 7 स्टेट अपने आप में संभाल नहीं पा रहे हैं, ये क्या संभाल लेगा बंगाली? बांग्लादेश का वो येड़ा बुड्ढा, वो पता नहीं बुड्ढा सटिया गया, कौन सा नोबेल प्राइज मिला उसको पता नहीं, वो अमेरिका ने उसको चढ़ा के रखा है। तो ये क्या है ना, जाके कनपट्टी मार के आना है, अपना ले लेना है, ज्यादा वो छिछोरा वाला काम नहीं करना है। 7/12 उनका 7/12 भी अपने नाम पे कर लेना है, जमीन का 7/12, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये क्या है कि वो ज्यादा उससे अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आपको अटैक तो करना पड़ेगा, अटैक के बिना तो आपका काम होगा नहीं। तो आपका ही दायित्व है कि आपको ये संभालना है। अभी भगवान क्या करेंगे आके रोज, और उनको मारना क्या रोज? मैं तो वही बता रहा हूँ कि हर हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में रोज 26 पेशेंट्स तो बाहर आते हैं डेड बॉडीज। लोग खैनी खा रहे हैं, कैंसर हो रहा है, कैंसर से दिन में हजारों लोग मर रहे हैं, मृत्यु तो वहां ज्यादा हो रहा है। और जन्म मरण भगवान बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप अपने जैसे जैसे एक्शंस करते हैं, उसका रिएक्शन आपको मिलना है। तो इसलिए भगवान कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते।
और धर्म पूछ के नहीं मारा है उनको, धर्म बोल के तो मारा है कि क्या है तुम्हारा ये वो, लेकिन वो अपना जो द्वेष है वो दिखाना चाहते हैं। तो ये उन्होंने अपना द्वेष दिखा दिया, उनके स्क्रिप्चर्स में भी वही लिखा है कि मारो काटो, इसलिए वो पीसफुल कम्युनिटी है नहीं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी। ऐसे आइडियोलॉजी को ह्यूमन सोसाइटी में कोई प्लेस नहीं देना चाहिए, कोई प्लेस नहीं कभी भी। इसलिए जनरल मैंने देखा है कि मैंने एक गांव में प्रीचिंग करता था महाराष्ट्र में, वह गांव में मुस्लिम्स को जगह ही नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उनको मालूम था ये एक आएगा फिर 10 बच्चे पैदा करेगा, कल हमारा ही कोई दुकान खरीदेगा, फिर ये अपना बकरा काटेगा, फिर गाय काटेगा, फिर हमको ही ब्राइब करेगा, यही सब चलता है। तो पहली बात, ऐसे आइडियोलॉजी को स्थान है ही नहीं, इनको पूरा पैकअप करके भेज देना चाहिए, तो आइडियोलॉजी चेंज करवाना चाहिए। ये लोग पहले हिंदू ही तो थे, है ना, उनको भी बोल देना चाहिए तो हिंदू बनो, नहीं तो जाओ जहाँ जाना है निकलो, जाओ सऊदी में जाओ, वहाँ रहो, मक्का मदीना में अपना, कोई दिक्कत नहीं। वो मक्का मदीना भी हमारा ही है, वो भी वापस ले लेना चाहिए। हाजरे आसवाद जो है शिवलिंग है वो हमारा ही है, मक्केश्वर महादेव थे वो, वहाँ 360 लिए वो हुआ करते थे देवी देवताओं का मूर्ति, मोहम्मद ने उसको तोड़ दिया। वो मोहम्मद का तो आता है ना, वो बोलता है हदीस में, 1.5 साल की बच्ची थी किसी घर में, बोलता है जब बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे निकाह करूंगा। बताओ, वो बोलते थे कि मेरी माँ ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो मेरा माँ और बाप दोनों जहन्नुम में जाएंगे। अब लो, जो इधर हम मातृदेवो भव पितृदेवो बोलते हैं, हमारी माँ और पिता में 100 दोष भी हो तो हम चरणों में फिर भी नमस्कार करते हैं, हमारा संस्कार है। आए भाई साहब कह रहे हैं कि जहन्नुम में चले गई माँ, बताओ। तो ये इतना, ये इसके लिए ना मतलब एक दया, आप बोलते हैं रहम होना चाहिए, तो रहम कहाँ है? तुमने माँ बाप का उद्धार नहीं कर पाए, तुम दूसरों का क्या करोगे? और तुम फॉल्स प्रॉमिस देते हो कि जब तुम जन्नत में जाओगे तो वहां लिखा होगा तुम्हारा रसूल। अरे कहाँ लिखा था? अर्जुन जाके आए, सब बड़े बड़े लोग ऊपर स्वर्ग जाके हैं, कहीं तो लिखा नहीं। हमारे देवी देवता तो अनादिकाल से आ रहे जा रहे हैं, कोई तो नहीं बोला कि मोहम्मद का रसूल है। ये उल्लू बनाया हुआ है वो चीज। प्रॉब्लम है कि रूलर्स भी जो है ना बेवड़े हैं सब, ये लोग दारू पीने में मजे मारने में लगे हैं, सब बनिया लोग ऊपर डेमोक्रेसी में बैठा है, इनको कुछ पड़ी नहीं है, और जिनके पास बंदूक है उनको ऑर्डर्स नहीं मारने के, तो बैठे हैं वो लोग। अब मिला है ऑर्डर तो जा रहे हैं इधर उधर से मार रहे हैं, जो कर रहे हैं वो एक्शन रिएक्शन है। तो आइडियोलॉजिकली तो वो आइडियोलॉजी ह्यूमंस का है ही नहीं, वो कहाँ से अपने स्वार्थ के लिए बना लिया है। और वो कुरान उन्होंने लिखा ही नहीं, उन्होंने जो कुरान किया वो खत्म हो गया था। वो जो बाद में कुछ साल बाद चौथे खलीफ ने जाके कुछ कंपाइल किया, जो भी उसको अच्छा लगा कंपाइल किया। तो कुरान थोड़ी, और फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान का कोई वर्ड है ही नहीं। वो बैठते थे गुफा में और बोलते थे मेरे साथ ये आयत नाजिल हुआ, तो आपने बोल दिया कुछ भी जो काम का लगा वो बोल दिए लोग। तभी बेचारे, उनका ऑप्शन था नहीं, वो लोग सुन सुन के फॉलो कर लिए। बाद में तलवार के जोर पे एक ज्यूइश का गांव था, ज्यूइश यहूदी लोगों का, ये 2 गांव थे जो यहूदियों के। एक गांव ऐसा था कि जहां उनको बोला कन्वर्ट करो, तो एक गांव कन्वर्ट नहीं किया तो मार दिया, दूसरा गांव कन्वर्ट कर दिया डर के तो फिर भी मार दिया क्योंकि तुम यहूदी हो। तो तुम एक जगह बोलोगे कि मैं यहूदियों का फॉलोअर हूँ, एक जगह सभी यहूदियों को मार रहे हो। यहूदी मीन्स ज्यूज। तो ये अपने आप में एक अच्छा, उसमें ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के अपने आप को सेंटली बता देना, उसकी जरूरत नहीं है। वो दाढ़ी मूछ यहाँ से वैसा बकरी जैसा दाढ़ी रख के वो बकवास लगते हैं। तो वो सब क्या है ना, उनको लगता है कि उनको लगता है ना क्या होता है कि जनरली उनको जब तक गोली लगता नहीं ना तब तक उनको वो रहता है खुजली। एक बार दाग दिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जाते तो ये लोग मुँह देते थे पैंट में, छत्रपति शिवाजी महाराज जाते। ऐसे वॉरियर्स हमको भी डालने हैं। हमारा भी दोष है कि हमने हमारे सारे जो धार्मिक एकता है वो काजू और बादाम खाने में लगा दिया है। काजू बादाम बंद करो, सब लोग अपने घर घर से एक एक बच्चा प्रदान करो, पांडव सेना को दो, मुझे दो, अगला काम तो मुझे ही करना है ना। जैसे स्वयंभू मनु बूढ़े हो रहे थे लेकिन वो अपन का जोश वैसे ही वैसे हमारे पांडव सेना का रहेगा, हम ठोकेंगे बुढ़ापे तक एंड तक। ऐसे अभी के हिस्ट्री में जो एक बाला साहब ठाकरे थे जो उसी लेवल पे एंड तक काम करते थे, बाकी अब कोई नहीं कर रहे हैं। बाकी सब अपना वोट लेके जितना पैसा बना सकते हैं, गरीबों का झोपड़ी उड़ा रहे हैं और उधर से टैक्स ले रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। गरीबों को या मजबूरों को या वीक लोगों को तकलीफ देना। एनीवेज, यस अभिनव ब्रो, आपको और कोई क्वेश्चन? भाई मेरा इसमें क्वेश्चन ये था कि भगवान ऐसा सिस्टम अलाउ क्यों करते हैं? मैं कल जो आपको पूछना चाह रहा था ना, वो कि वो अलाउ तो उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है ना। अलाउ क्या है, अलाउ डिसअलाउ दोनों भी उनके हाथ में, वो करते ही नहीं कुछ। वो बस सैंक्शनर हैं। इन दिस वर्ल्ड ही ओनली लिव्स लाइक परमात्मा, ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड। ठीक है,
वो उनको मतलब जैसे आप टट्टी आपसे आती है तो आप टट्टी को एनालाइज थोड़ी करते हो, टट्टी है, वहाँ कौन रहेगा? जो बेकार जीव जंतु है उसी वही टट्टी में रहेंगे, वो उसको तुमने फेंक दिया। जो जीव तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रखते उनमें तुम क्या इंटरेस्ट रखो, रहो फिर वहाँ पे। फिर उसमें से कोई पुकार लिया तो आप बचा सकते हो। तो जैसे भगवान इस संसार में परमात्मा रूपी काम करते हैं, आपके हृदय में रहते हैं, गाइड करते हैं और छोड़ देते हैं, न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं। लेकिन जब आप टोटली भक्ति से रेसिप्रोकेट करते हो तब वो आपको अपना बना के निकाल देते हैं, ट्रांसेंड करवा देते हैं। मेरा राइट राइट। क्वेश्चन तो ये है कि जब 26 मारे जाते तब भगवान की याद क्यों आती है सब? उससे पहले 26 लोग क्यों नहीं पूछते कि भगवान तुम्हारे प्रहलाद कैसा था? इतना बाप हिरण्य के पूरा एरिया ही राक्षस का था, मतलब सारे टेररिस्ट में अकेला बैठा था। अब उसको पूछा दीवार में तेरा भगवान ने बोला हाँ है। हाँ, वो औरत ने बिंदी निकालने का जब बोला ना चरित्रवान स्त्री को हाथ लगाते जो श्राप मिल जाते उसे मर जाता है। और क्या है उसको धर्म पे फेथ नहीं ना, उसको तो काश्मीर क्या है। फिर आप भी एंजॉय करने क्यों जाते हो? धर्म करने थोड़ी गए थे आप भी, तो फिर आप भगवान को क्यों याद कर रहे हो? वो अलग है कि उन हरामियों ने धर्म के नाम पे अटैक किया, वो अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग को भी समझना चाहिए इन लोगों की, हमको धर्म कार्य करना चाहिए। जैसे वहाँ पे मंदिर है काशी में, वो बनाने के लिए जाओ, वो सब करो जो पहले हमारे पुराने चीज है। ये सब काश्मीर खुल गया तब हम आधे कपड़े पहन घूमने जाएंगे, मजे मारेंगे। और उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था कि 5-6 आंटियां वहाँ बैठी हैं और दूसरे कोई बैच था। अरे आ जाओ जो हो गया सब खत्म, ओके हो गया, अभी वो लोग अभी ओके हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं। बताओ ये दूसरा बेशरम की हद है भाई। जो अटैक हुआ है तो ये जीव ऐसा ही है प्रभु। जीव भगवान भगवान का कोई लेना, भगवान जानते सब ऐसी कमी नहीं, इनको क्या करना है। तो जो है इनका कर्म में दे दो, अच्छा है तो अच्छा दे दो, बुरा है बुरा दे दो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। वो प्रकृति को दे दिया, वो भी काम वो खुद नहीं करते, वो ऑर्डर सब प्रकृति को दे रखे। प्रकृति अपना काल का यूज करके वो सब एक्टिविटी कर देती बस। ठीक है, और यस किसी को कोई प्रभु। क्वेश्चन? इन बहारों में दिल की कली खिल गई। फेमस गाना ये अभिषेक जी। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। Prabhuji, are you planning to have a kirtan or something in Kandivali? हाँ, अभी वो कांदीवली में मेरा जो काम था ना, वो कल मैंने बाद में फोन किया, वो लक्ष्मी का कुछ कर रहा था एक बंदा, उसको कुछ कुछ चाहिए था, लेकिन वो Okay. ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उसको अभी और नहीं लेकिन नहीं अब क्या है, मैं स्टूडेंट है मेरी, उसका कल बर्थडे कॉल किया, तो कब मैं बोला जब कांदीवली जा ही रहा हूँ तो आई विल मीट हर, विल डू कीर्तन एट हर प्लेस। उसका घर पे मम्मी उसकी बीमार भी है, तो वो बहुत पुराने स्टूडेंट है अच्छा, मेरे मैंने कॉलेज। कहा कि अगर आप कोई कीर्तन वगैरह करने वाले हो तो देन लेट मी नो ना, देन आई विल आल्सो बी वेरी हैप्पी टू अटेंड, बट आई नीड अ हेड्स अप ऑफ 1.5 hour to reach Kandivali. मैं बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा अपडेट ले लेता हूँ मेरी टीम से, फिर बिल्कुल मैं प्रभु जी, बिल्कुल, लेट मी नो प्रभु जी, इफ देयर इज अ कीर्तन आई विल लाइक टू अटेंड, दैट्स व्हाट। करता हूँ वो एक बार चेक ओके। करता हूँ। क्या हो जाता है ना, ये रैंडम इतना डायनामिक रहता है ना हाँ कि हाँ, अभी वो श्रीनाथ जी प्रभु लेट मी। बैठे बोलेंगे प्रभु जी आप, कैन आई कॉल यू? और घर में जाऊंगा तो उनकी पत्नी का भी अभी रिकवर हो ओके रहा प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। है, फिर दूंगा, ठीक है ना? हाँ हरे कृष्ण। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मुझे पूछना था वो बच्चों वाला सेशन जो कब से चालू होने वाला है?
कौन सा वाला सेशन? और बच्चों का न्यू सेशन कब से गुरुकुल का? गुरुकुल का तो 5, 6, 7, 8 क्लास को तो 4 से 9 मई में अभी बुलाए हैं और 4, 5 को जुलाई में बुलाए, 7 जुलाई को। तो ओके आपका प्रभु। ओके प्रभु इस हिसाब से बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है वैष्णवगण, सभी का क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलेंगे, कल, हाँ कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु। हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।